ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 9वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, 5 और 11वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 12। और पहला प्रश्न है, एक मुखी रुद्राक्ष का मन का अति दुर्लभ है, ऐसे क्यों बताया हुआ है? श्लोक में फुटनोट में इस बात का उल्लेख आया है, एक मुखी रुद्राक्ष का मन का अति दुर्लभ है, क्यों? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, एक फ्री ब्यूरो चाहिए माफी। हाँ जी। हाँ, थोड़ा प्रश्न कीजिए दीदी। एक मुखी रुद्राक्ष का मन का अति दुर्लभ है, ऐसे बताया हुआ है, उसका कारण क्या है? वो एक मुखी रुद्राक्ष जो है तो वो बीज भक्त आदि देव आदम है, जैसे अविनाशी है ना, वैसे है विराट रूप भी। विराट रूप पुरुष भी सृष्टि रूप में सदा रहता है। लोग बताओ दीदी। बताइए। मया ततं विदं सर्व जगतं अव्यक्तं मूर्तिना मुक्तानि सर्वभूतानि च अहं तेषु अवस्थिता। दूसरा पॉइंट बता सकते हैं दीदी? बताइए। अस्वस्थ सृष्टि वृक्ष है ना, ये गीता में भी मैंने तो सृष्टि वृक्ष के समान है। नाम दिया है अस्वस्थ वृक्ष। अस्थ वृक्ष, अश्व माना घोड़ा, अस्थ माना स्थिर। मन रूपी घोड़ा जहाँ स्थिर रहने वाला है, चालायमान है, मन से नहीं, मन से नई सृष्टि, नई वृक्ष की दुनिया या स्वर्ग की स्थापना नहीं होती है। स्वस्थिति में स्थित हो जाए तब मनुष्य बहुत चंचल चालायमान को ही आत्म बिंदु आत्मा में स्थिर कर देता है। जिसने 100% प्रैक्टिस पक्की की, उस बीज का नाम रखा गया है अश्वस्थ वृक्ष रूप। अश्वस्थ वृक्ष वो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, राम बाप है, वही राम वाली आत्मा है। ठीक है माताजी। ठीक है दीदी। हाँ जी। ओम शांति। इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करना है कि ये एक मुखी रुद्राक्ष का मन का अति दुर्लभ है, उसका कारण क्या हो सकता है? फोन अनम्यूट है। 23622 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। क्या प्रश्न था धनी जी? एक मुखी रुद्राक्ष का मन का अति दुर्लभ है, ऐसे क्यों बताया हुआ है? क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो सबसे जास्ती पावरफुल होता है, उसमें दूसरे दूसरे सोल प्रवेश कर नहीं पाते, एक ही सोल प्रवेश करता है। इसीलिए एक मुखी रुद्राक्ष मन का सबसे दुर्लभ है। ठीक है, लोग बताइए। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्तम मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। અને मेरी अव्यक्त स्थिति का निराकारी लिंग मूर्ति मान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज भाव से वटवृक्ष द्वारा वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। नाहं तेषु ते मयि। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है तो अति दुर्लभ है। एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव
आदम भी अविनाशी हैं। जैसे देह में अनुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृत्ति में सदा रहता है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, अव्यक्त मूर्ति अर्थात क्या? अव्यक्त मूर्ति अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन। हाँ हाँ। हम प्रश्न किया कि अव्यक्त मूर्ति का मतलब क्या है। हाँ जी। हाँ जी। अव्यक्त मूर्ति अर्थात कि ना, जो व्यक्त, अव्यक्त और मूर्ति दोनों एक साथ बताया गया। अव्यक्त अर्थात क्या, जिसको दिखाई नहीं देता है, और मूर्ति अर्थात जिसको दिखाई देता है। तो अव्यक्त मूर्ति का मतलब है अव्यक्त भी है, मूर्ति भी है। अर्थात कि ना, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं, वो 100% ज्ञान धारण करके एकदम निराकारी स्टेज बन करके वो एकदम निराकारी बन जाता है, बाप समान 100% बाप समान बन जाता है। तो इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति, किस लिए अव्यक्त मूर्ति बोला, जब वो संपन्न स्वरूप बन जाता है तब वो शिवलिंग स्वरूप बन जाता है। तो शिवलिंग तो आंखों से दिखाई देता है, फिर भी वो अव्यक्त क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें नाक कान चोक मुंह कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्थात उस साकारी जो व्यक्तित्व है, वो उसका इसका देहों का भान एकदम नहीं रहता है, इसीलिए वो अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग स्वरूप बन जाता है। इतना ही तो हम मालूम है। ठीक है, रोल नंबर हाँ बताइए। बहन। रोल नंबर। हमारा रोल नंबर है 222172। मधुबन। 2217 2 मधुबन बेहाला। ठीक है माता जी। ओम अच्छा शांति। ठीक है बहन। ओम शांति बहन जी। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ ये बात बताई हुई है कि अव्यक्त मूर्ति से यह सारा संसार विस्तृत होता है। अब अव्यक्त मूर्ति मतलब वो तो साकार शरीरधारी है, तो फिर यहाँ पर सारा संसार का विस्तार होता है, ऐसे किस आधार से कहा है? अव्यक्त मूर्ति से सारे संसार का विस्तार होता है, ये किस आधार से कहा है? वो ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके द्वारा अव्यक्त मूर्ति जो है वो इस संसार के विस्तार के निमित्त बनती है? कौन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। जब भी वो मुकर्रर रहता, जिस शरीरधारी में शिव प्रवेश करते हैं, वो जब इस संपूर्ण स्टेज बन जाते हैं, तो संपूर्ण स्टेज में अंत में तो सभी उस आत्मा को सब याद करते हैं। जैसे याद करते हैं, जैसे बाबा बोले कि वो सदगुरु ऐसे बनकर आते हैं, जब भी उनको बोलने का दरकार नहीं है, क्योंकि उनके लिए कहते हैं वो भगवान का कृपा दृष्टि काफी है। मतलब उनका दृष्टि ऐसे होगी, जो उस दृष्टि से जैसे सृष्टि सुधरती है, वो दृष्टि ऐसे तीखा होगी, बोलो ऐसे दृष्टि तीखा होगी, तुम बच्चे ठहर नहीं सकते। तो उनका जो निराकारी स्टेज है, अव्यक्त रूप इतना सख्त होगा, जो कि सारे आत्माएं उनमें समा जाएंगे। जैसे धर्मपिता है, उनका निराकारी स्टेज को सभी देखी प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे ही जो मुकर्रर वाली आत्मा है, वो उनमें सारा आत्माएं उनको याद करेंगे। अंत समय का बात है वो। ठीक है, तो ये तो समाने की बात हो गई। वास्तव में किस तरह से सृष्टि के विस्तार के निमित्त बनते हैं, इस हिसाब से प्रश्न पूछा था। हाँ, तो वो सृष्टि उनसे इसलिए विस्तार होती है कि जब भी ये कि बीज में
ये कि बीज में सारा सृष्टि समाया जाता है। जैसे बीज में क्या होता है ना, बीज में जैसे बीज में सारा गुण होती है, जैसे पत्ते होते हैं, डाली ये सब होती है ना, बीज में सारा वृक्ष समाया होता है। ऐसे ही जो मुक्कर रथ वाली आत्मा है, वो मुक्कर रथ वाली आत्मा में तो सारा आत्मा ही अंत समय में उस लिंग मूर्ति जो है, सारा जड़ जंगम उस अव्यक्त मूर्ति में अंत में समा जाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, महादेव जो है वो पंच तत्वों से न्यारे है, इसके लिए कोर्स में कौन सा ऐसा चित्र है जो दिखने में आता है कि महादेव जो है वो पंचभूतों से न्यारे है, और श्लोक में उस संबंधित क्या वाक्य आया है? महादेव पंचभूतों से न्यारे है, ये कौन से चित्र में स्पष्ट दिखता है, और इसके अलावा श्लोक में इसके लिए क्या शब्द या वाक्य आया हुआ है? कौन ओम अनम्यूट है? शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। 8851 चंद्रपुर मधुबन। बाबा ने बोला, माना इसके बारे में बाबा ने बोला है। बहन जी प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करेंगे? महादेव जो है वो पंच तत्वों से, 5 तत्वों की दुनिया से न्यारे है, इसके लिए कौन सा चित्र दिखने में आता है? इसके लिए और माना 3 लोग का चित्र देखने में आता है, जो कि माना 3 पुरियों में शंकर को सबसे ऊपर परम धाम के नजदीक दिखाया गया है, जो कि माना पृथ्वी की साकारी स्टेज से भी ऊपर परम धाम के नजदीक दिखाया गया है। माना पंच तत्वों से भी, आकाश तत्व से भी पार दिखाया गया है। और इसके लिए श्लोक आता है, नचमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भर्तृच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इसमें बताया गया है कि पंचभूत भी मेरे अव्यक्त ज्योतिर्लिंग स्वरूप में माना निराकारी स्टेज में ये पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं है। माना आकाश आदि पंच तत्व भी मेरे में स्थित नहीं है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ये जो बेहद की विशाल सृष्टि है, इसकी पालना किस तरह से होती है? जो बेहद की विशाल सृष्टि है, इसकी पालना या भरण पोषण किस तरह से होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। 8114। फोन अनम्यूट है 8114। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करिए। ये जो विशाल सृष्टि है, इसका भरण पोषण कैसे होता है? मतलब ये जो विशाल सृष्टि है, तो मतलब बोलते हैं ना कि योग ऊर्जा शक्ति से भरण पोषण होता है। किसकी योग ऊर्जा? प्रजापिता ब्रह्मा की। जो ऐसे बताया ना कि सृष्टि का जो मतलब कि जो सृष्टि जो संचालन होता है, तो प्राणियों का मतलब कि प्रजा उत्पन्न, योग ऊर्जा से प्रजा उत्पन्न होते हैं, और उसी ऊर्जा से जो है कि भरण पोषण भी होता है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ दीदी, ये 9 अध्याय का जो है कि 5 नंबर श्लोक है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम
भूतभृतं न च भूतस्थो मम आत्मा भूतभावनः। ठीक है दीदी? ठीक है, उच्चारण पूरा सही नहीं हुआ है। हाँ दीदी, भी पढ़ने नहीं आता है बढ़िया से, सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ दीदी। इस श्लोक से आप क्या बात समझे वो बताइए माता जी। हाँ मतलब कि बाबा मुरली में बोले हैं ना कि जो मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा शक्ति से निराकारी लिंग महादेव को देखकर जहाँ आकाश आदि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित है, जो मतलब जो प्रजापिता ब्रह्मा है जो है कि उनमें ही ये सारा जड़ जगत जो है, जो सृष्टि रूप के मानव बीज है, उसमें ही ये सारा जड़ जंगम प्राणी समाये हुए हैं। ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। अगला प्रश्न है, जो अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ या दर्शन कराया भगवान ने, तो ये जो बात भक्ति मार्ग में बोली जाती है या श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जो हजारों सूर्यों से भी तेजों में ऐसे जो उल्लेख आया हुआ है श्लोक में, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 11/12 श्लोक में आया है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् अतिथा उदिता यदि बाहा सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्यों की कांति एक देश में एक साथ उदित हो तो वह कांति उस विवस्वत महान आत्मा के समान हो सकती है। इसका अर्थ क्या है माता जी? हाँ, हजारों सूर्य इतनी रोशनी सच में है या इसका कोई अर्थ है? हाँ, इसके लिए वार्तालाप में भी आया है और 208 में। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बाप है या नहीं? ये तो स्थूल चीज नहीं है जो आंखों से देखने में आता है। दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी। गॉड इज वन और गॉड का बच्चा भी वन। उस 1 नंबर का जो बच्चा है उसको आप समान शिव बाप बना देते हैं। वो ऐसे ज्ञान की शक्ति से भरपूर हो जाता है जो तुम उसे सहन नहीं कर सकते। वो ऐसे तीखी दृष्टि देता है। इसलिए शास्त्रों में आया है, अर्जुन को हजारों सूर्यों से भी तेजोमय दिखाई पड़ा वो विश्व रूप दर्शन देखने समय। इसलिए वो कहता है बस बस मैं उसे सहन नहीं कर सकता। ये शिव सुप्रीम सोल की बात नहीं है। ये वो जो, क्योंकि वो तो गुप्त है, लेकिन वो जिसने प्रवेश किया है वो प्रत्यक्ष है। वही ऐसे तीखी दृष्टि देने वाला है। वो सूर्य से भी, हजारों सूर्य से भी तेजोमय है। ठीक है माता जी, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इसी श्लोक संबंधित और पॉइंट हमने समझा था जिसमें और भी स्पष्टीकरण दिया था बाबा ने, हजारों सूर्य से तेजों में अर्थात क्या? फोन हेलो, अनम्यूट है और किसी का रोल नंबर बताइए। 8114 है जी नंबर। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, वार्ता 2008 में बाबा ने बताया है कि कैसे पता चलता है कि ये बाप है या नहीं। शिव ज्योति बिंदु तो देखने में नहीं आता। बाप आते हैं तो प्रजापिता को आप समान बनाते हैं। शिव शंकर को जब शंकर शिव समान बन जाते हैं तो तब वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ज्ञान सुनाना तो मुख से होता है। तो बाबा बोलते हैं कि आंखों में ज्यादा ताकत है। तो श्रेष्ठ इंद्रिय जो है वो आंख है, जिससे सबका कल्याण होता है। पता लग जाता है कि शिव ने आकर के अपने बच्चे को आप समान बना लिया,
क्यों? क्योंकि वो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय हो जाता है, उनकी दृष्टि में इतना फोर्स आ जाता है कि जो बच्चे सहन नहीं कर सकते। इसीलिए गीता में ये भी बोला है कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। शिव बाप तो गुप्त है, पर बच्चों के द्वारा ही शिव बाप प्रत्यक्ष होते हैं। जब शिव बाप आते हैं तो आकर के सतगुरु का पार्ट बजाते हैं। तो उस जो सतगुरु है उसको बोलने की दरकार नहीं है, उनकी तो कृपा दृष्टि ही काफी होती है। जैसे कहते हैं कृपा दृष्टि कृपा की लगा जाना, नजर से निहाल की ना मेरा सतगुरु। आगे चल करके वो इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि जो ठहर नहीं सकेंगे, किसमें देह भान में ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए बोला हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो उसकी जो सदगति करता है वो भी निराली है। वो शरीर के साथ साथ मन बुद्धि की पहले सदगति करते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि जो सहज राजयोग के द्वारा ही हम परमपिता परमात्मा के नजदीक जो है वो पहुंच सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। तो वो हजारों सूर्यों से तेजो में है, ऐसी बात नहीं है, पर उनमें इतना तनखीलापन है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत को त्याग देते हैं, जब मनुष्यों की मत पर चलते हैं, उनको ये ज्ञान जो है वो तीखा लगता है। ज्ञान जो योग का जो तेज है, ऐसी ही दृष्टि जो है उसमें बच्चे ठहर नहीं सकते, देवान खत्म हो जाता है। ठीक है माता। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, ये जो भी मनुष्य सृष्टि के प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति की शुरुआत किसके द्वारा होती है और उन सारे प्राणियों का भरण पोषण कैसे होता है? और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा भरण पोषण होता है और उत्पत्ति होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? अट्ठाईस 319 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, वो ये सृष्टि वही आदम आदिदेव से सृष्टि पैदा होती है, लेकिन जो भरण पोषण के बारे में आप बोले हैं, जो वो उसी आत्मा से होती है जो इस सत्य गीता एडवांस गीता ज्ञान से जो भी इससे इस सहज राज्यों को पालन करते हैं, उसी आत्मा से उनका भरण पोषण होता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, अव्यक्त मूर्ति का सबसे पहला यादगार कहाँ दिखाया हुआ है? अव्यक्त मूर्ति की जो स्टेज है उसका भक्ति मार्ग में यादगार कौन सा दिखाया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? अव्यक्त मूर्ति का यादगार कौन सा दिखाया हुआ है? हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। 26044 सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, तो जो ये अव्यक्त मूर्ति का जो शिवलिंग का सबसे पहला यादगार, तो वो जो गुजरात में वेरावल है गांव, सोमनाथ मंदिर, उसमें दिखाया है। और ये थोड़ा पॉइंट के हिसाब से समझा सकती हूँ दीदी? हाँ बताइए। हाँ, तो ये जो अध्याय 9 है उसका श्लोक नंबर 4 में आया है। तो बाबा ने पॉइंट में भी बताया है कि जो ये अव्यक्त लिंग मूर्ति द्वारा ही यह सारा जगत है ना, मानव बीज बाप से विस्तृत है। और वो जो कहने वाली आत्मा है, कौन है? कहता है कि जो मन मना भव मेरे मन में समा जा, और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ है, और वो है शंकर। तो सृष्टि की सारी आत्माएं खींच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती है,
क्योंकि वो मूर्तिमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। मूर्तिमान है, मूर्ति भी है, शिवलिंग है, तो वो दिखाई भी देता है। तो वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है, माना व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। तो पुरुषार्थ करके, है ना, जब वो आत्मा शंकर मतलब कि शंकर वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं जब तुम बच्चों को आता हूं तो नंबर वार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो वो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता भी होगा ना, क्योंकि वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज जिसे शंकर कहा जाता है, जिन्हें याद का है ना पूरा वो पुरुषार्थ किया है, अव्वल नंबर का पुरुषार्थ किया है, और उसने शिव समान वो अव्वल नंबर स्टेज प्राप्त की है। तो उसका फिर वो शिवलिंग बनाया गया हुआ है सोमनाथ मंदिर में, कि देखने में बड़ा नजर आता है वो शिवलिंग, मगर वो शिवलिंग को हाथ, आंख, नाक, आंख, कान कुछ भी इंद्रिया देखने में नहीं आती है। तो ऐसे वो अव्यक्त भी है तो व्यक्त भी है, और इसीलिए गीता में भी आया हुआ है कि अव्यक्त मूर्ति ना, ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और फिर उसी में ही अंत में समा जाता है। ठीक है माता जी। और दीदी उसका सिर्फ एक श्लोक का हाँ जी, उच्चारण वो हाँ सिर्फ हाँ। तो इसके लिए जो श्लोक है कि मया ततम इदम सर्व जगतम अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित। ये ठीक उसका है माता श्लोक है, अध्याय नंबर 9 का 4 नंबर का श्लोक। ठीक है माता जी। ओम हाँ, शांति। हाँ, ओम शांति। अगला प्रश्न है अभी जो चौथा और पांचवा श्लोक है, दोनों में से कोई भी श्लोक के बारे में आपको बताना है कि आप उस श्लोक से क्या बात समझे हैं। चौथा या पांचवा कोई भी एक श्लोक के बारे में, उसमें काफी सारी बातें हैं, तो आप जिस तरह से उस श्लोक का अर्थ समझे हैं पढ़ करके वो बताइए। अर्थ पूरा नहीं पढ़िए, आपने जो बात समझी है वो केवल बताइए, उसके हमने पॉइंट भी समझे हैं उस आधार से। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ, VCD नंबर है, चौथे का बोल रही हूँ। मेरी अव्यक्त यानी निराकार स्थिति जो देखने में आती भी है और नहीं भी आती। कहते हैं ना कि कौन कहते हैं आत्मा मूर्त मूर्त है, मन मना भव, और उसका जड़ में चित्र भी दिखाया है कि अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी देती है, मूर्तिमान भी है, विचार भी देती है। पुरुषार्थ करेंगे जब वो आत्मा तो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है। वो कहते हैं मैं तुम बच्चों को बाप समान बनाकर ले जाऊंगा। मनुष्य सृष्टि का बाप शिव शंकर चित्र जो चरित्र की याद है या जड़ के चित्र में याद में बैठा हुआ दिखाया है। अव्वल नंबर शिव स्टेज का प्रमाण है। शिवलिंग देखने में आता है लेकिन इंद्रिया देखने में नहीं आती। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति में जन्म लेता है और उसी में ही समा जाते हैं। ठीक है माता जी, ये तो पॉइंट बताया। आप इस श्लोक से क्या बात समझे है वो बताइए। साकार में निराकार को देखना है, ऐसे नहीं कि निराकार ही देखने, तो उसमें तो दिखाई नहीं दिया भगवान, तो साकार में पाठ चल रहा है वो समझना है बाप का अपराध। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 9 का 4 में दिया गया है कि मतलब जो बीज रूप आत्मा है माने शंकर, जिसमें कि निराकार शिव प्रवेश करता है, वह बीज द्वारा ही सारा कल्प वृक्ष का झाड़ अर्थात सृष्टि वृक्ष का झाड़ समाया हुआ है। तो बीज में ही सारा शक्ति है और
वह बीच में ही सारा गुण समाया हुआ है और ये साकार लिंग खुद को आत्मिक स्थिति में टिकाता है और निराकार बीज रूप स्थिति में रहता है, तो सारा संसार को उसी के द्वारा ही परिवर्तन होता है और सब उसको पहचान के उसके योग ऊर्जा से ही सारा संसार का सृष्टि होता है। मतलब वो सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ सर्वव्यापी नहीं है, सब में समाया हुआ नहीं है, लेकिन सारे मनुष्य सृष्टि उसके योग ऊर्जा से ही माने सब उसको याद से ही माने माने सबके अंदर याद के रूप से ही वह स्थित है, लेकिन सिर्फ सब में समाया नहीं है। तो अर्थात यहाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है बोल के बोला गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि मतलब जो सृष्टि रूपी झाड़ का जो स्टार्टिंग बीज है वह आदिदेव है, आदम, वह शंकर वाली आत्मा है और उससे ही सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत हुआ है, माने याद के रूप में विस्तृत हुआ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है भगवान। और हाँ बोलिए। और 9 का 5 में ये बता है कि मतलब उसका जो योग ऊर्जा है उसी के द्वारा ही मतलब पहले तो योग ऊर्जा से खुद को संपूर्ण बनाता है और फिर उसी के योग ऊर्जा से ही सारा दुनिया का माने सृष्टि का परिवर्तन होता है और उसी के द्वारा योग ऊर्जा से ही नया नया आत्मा ज्ञान में आते हैं। जो उसका पॉइंट एक ठो बता देते हैं। याद ही आत्मा का अनाज है, आत्मा की पावर देता है। मतलब यहाँ पर याद के ऊर्जा से ही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता है और ज्ञान का मनन चिंतन मंथन बढ़ने के कारण उसी से ही नया नया प्रजा सृष्टि होते हैं। अर्थात उस ज्ञान को धारण करके और उसी से ही नया नया आत्मा ज्ञान में आते हैं और ज्ञान को धारण करके फिर ये सृष्टि रूपी वृक्ष बढ़ने लगता है। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये जो बात चलता है जे वो 2 श्लोकों में क्या समझाना है, मन साधारण लोग को क्या समझेंगे उसी पर मैं बताता हूँ। ये श्लोकों दोनों में भगवान का पहचान उल्लेख है। ये पिछला श्लोक में 9वें अध्याय का विषय है तो राज विद्या राजगुह्यजु। पिछला श्लोक में बताया कि ये ज्ञान राज विद्या में राजा का विद्या है, सर्वोच्च विद्या है। वो विद्या जो देते हैं वो है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान जो विद्या देते हैं वो विद्या सर्वोच्च है, तो डायरेक्ट आकर देने से हम सब मनुष्य सदगति पाते हैं। इसलिए तो पहचान होगा ना, वैसे कैसे हम ज्ञान लेंगे। तो भगवान का परिचय उन 4 और 5 श्लोकों में दिया है। भगवान कौन है ना, वो है अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त मूर्ति कौन है ना, हमारा गीता में है जो एक श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। माने हमारा मनुष्य जगत में एक मनुष्य है जो भगवान को पहचानता है, उसके द्वारा ही भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। पहले अंत में तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। उसी का वही आदमी के आदम, जिसका नाम आदम आदिदेव, वो उसको भक्ति मार्ग में महादेव रूप में पूजा करते हैं। उसके लिए भी मंदिर है, वो शिवलिंग। वो शिवलिंग अव्यक्त स्थिति में निराकारी बन जाता है। वो माने से बोला है कि 4 अध्याय में मया तत्त्वमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये जो अव्यक्त मूर्ति निराकारी लिंग मूर्ति महादेव, ये सारा माने
ये तो हूँ बुद्धि और ज्ञान का बात है ना, ये तो शरीर का बात नहीं, ये आत्मा का बात है। ये बुद्धि ज्ञान द्वारा ही सारा मनुष्य में व्याप्त होता है, माने सारा मनुष्य उसको याद करते हैं। मनुष्य सब उससे बुद्धि पाते हैं, माने जो ये ज्ञान पाते हैं, इसीलिए उसको ही स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इसी ये बात लोग जानेंगे। वो भी बताया कि ये माने सर्वभूतानि मतस्थानी, माने उनके पास सब, वो तो बीज है ना, सारी वृक्ष का, मनुष्य वृक्ष का ये बीज है, वो सब प्राणियों उसमें स्थित है, परंतु वो मनुष्य में स्थित नहीं है। और दूसरा श्लोक में, पंचम श्लोक में बताया कि वो बीज रूपी आत्मा, वो बीज रूपी आत्मा क्या करते हैं ना, भूतभृत और भूत भावन, दो शब्द प्रयोग किया है। तो महादेव माने जोगेश्वर, जोग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव, ये भूत भावन अर्थात भूतों को, सब प्राणियों को उत्पादन करता है, और भूतभृत माने सब प्राणियों का भरण पोषण करता है। भरण पोषण कैसे करता है, ये बात 3 अध्याय 14 में बताया। जे आत्मसेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, फिर उन प्राणियों में शिव भाव स्थित नहीं है। ऐसे ही ज्ञान योग द्वारा ये सब भरण पोषण करते हैं। ये बात हम दुनिया को समझाएंगे। ओम शांति। ठीक है, आपका मधुबन बताइए। बालेश्वर। ठीक, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? 19,976 19976 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, अध्याय 9 का 4था श्लोक में बाबा ने बताया है अव्यक्त और व्यक्त। मूर्ति अव्यक्त अव्यक्त कहा जाता है निराकार को, और व्यक्त कहा जाता है साकार को। और साकार में ही निराकार को याद करना है, क्योंकि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पिता है, उसी में सारा झाड़ समाया हुआ है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी श्लोक बताने होंगे, मतलब जो 3 श्लोक है आज के टेस्ट के, वो तीनों में से जो आप उच्चारण कर सकते हैं वो श्लोक पढ़ते जाइए। केवल श्लोक, अर्थ नहीं पढ़िए कोई भी, क्योंकि अर्थ बहुत बड़े हैं। फोन ओम अनम्यूट है। शांति। ओम ओम शांति। शांति ओम शांति। जी। रोल नंबर 28,500 रोल नंबर मेरा है 28,540। मधुबन। मधुबन, हरिपुर, उड़ीसा। हाँ जी, हाँ जी। पढ़िए। जी 9 का 4, मया ततम इदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चहं तेषु अवस्थित। और 5 है, न च मत्स्थानि भूतानि पश्यम जोगमैश्वरन् भूत भून्न च भूतयो भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। और 11 का 12, जी दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् अस्थितः यदिमां सदृशी सा सत् भासः तस्य महात्मनः। ठीक है, ये श्लोक का उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं हुआ है। फिर से पढ़िए एक बार। जी पढ़ता हूँ। 11 का 12, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता जदिभा सदृश सा
तस्याभ्यस्तस्य महात्मनः। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है किसी का? 23424 बेंच हैदराबाद मधुबन मधुबन हैदराबाद 23424 मधु, अच्छा हैदराबाद, ठीक है, पढ़िए। मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थिता और न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वरम भूत च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। दो ही आता है। ठीक, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? दीदी आ गए। फोन अनम्यूट है। हेलो रोली। ओम ओम शांति दीदी। शांति। रोल नंबर 24,429 नेपाल भरतपुर से। हाँ जी। 11 का 12 को सिलक बताऊं? हाँ जी। सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् स्थिता यदि भा सदृशी स्यात् भासतस्य महात्मने। इसका अर्थ हजारों अर्थ सूर्य नहीं बताइए माता जी, उसके बदले और एक श्लोक पढ़िए। नौका नौका पढ़ो चौथा। ना। हाँ जी। सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थिता और न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भूतभृता न च भूतस्य मम आत्मा भूत भाव न। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 17111 दीदी। मधुबन। सतना। हाँ जी। दीदी 11 का 10 11 सुना? हाँ ठीक है, बताइए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको धतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानिलेपनम सर्वश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम दिव्य सहस्रस्य। पढ़िए इसको भी पढ़िए माता जी। हाँ जी। दिव्य सहस्र सूर्य सहस्त्र से भवेत युग पथ स्थितः यदि भा सदृशी सा स्यात् भासम तस्य महात्मनः। थोड़ा तत्रम गलत हुआ है इसका, फिर से उच्चारण सुन लीजिएगा। हाँ जी। हाँ ठीक है दीदी। ठीक, ठीक है ओम दीदी। शांति। ओम शांति। आगे ओम शांति। 24526 रोल नंबर। हाँ जी। हेलो, हाँ बोलो मतलब जी। हाँ जी। हाँ 9/4 मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। 9/12 दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपथोचिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनः। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 29749 बनारस मधुबन। हाँ जी। श्लोक 9 का 4 है। माया तदम इदम सर्व जगतम अव्यक्त मूर्तिमाना मतस्थानि सर्वभूतानि न चा अहम तेषु अवस्थिता। 9 का 5 है। 5 बजे बात करो भैया। न चा मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न चा भूतस्थो मम आत्मा भूत भवनम। फिर 11 का 12 है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्त भवेत् युगपात उत्तिष्ठा उत्तिष्ठा यदि भा सदृशी सा स्यात् भस्म तस्य महात्मनः। सारे श्लोकों में उच्चारण में कहीं ना कहीं गलती हुई है, आप उच्चारण सुनिएगा एक बार ठीक से। ठीक है माता जी। वो जो नीचे का संधि विच्छेद है ना, वो संधि विच्छेद को पहले पढ़ा कीजिए। जो पुरानी किताब में संधि विच्छेद दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ के फिर आप जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो ठीक से उच्चारण हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है दीदी। ओम ओम शांति। शांति। आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? 27,568 हाँ जी, ये 11वीं का बार मैं सुनाऊं दीदी। हाँ जी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदर्शी स्यात् भासः तस्य महात्मनः। लो का सुनाऊं दीदी? बताइए। लो का कौन सा सुनाना है दीदी? चौथा। चौथा। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। नकल मारा है भी पता महादेव का। फोन अनम्यूट है किसी का? 681 फोन अनम्यूट है। हेलो, हाँ जी। ओम शांति। डोंबिवली वाली मीनिंग मधुबन। हाँ जी, चौथा और पांचवा पढ़ना है ना। हाँ जी। मया ततम इदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि च अहं तेषु अवस्थितः। पाठ नंबर। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भूतभृत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। ठीक है। भूतभुन्न च भूतस्थो। जी, ठीक से पढ़ो। पढ़िए। 12 ठीक से पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वर्यम भूतभृत न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। 12वां पढ़िए। पढ़िए। जीव सूर्य कस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि बाह सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मना। ठीक है। ओम शांति। ओम। आपका उस दिन शुक्रवार के क्लास में फोन अनम्यूट किया था 8वें अध्याय के टेस्ट के लिए, लेकिन शायद ध्यान नहीं था आपका फोन पे। अच्छा, तो अगले हिसाब से आप अगर रेडी है तो बताइए, तो वैसे नंबर नोट किया जाएगा। यानी 8 के कितने श्लोक से लेना है 8 का? वो बताएंगे। अभी एक ग्रुप बनाया जाएगा शुक्रवार के हिसाब से, तो आप बताइए तो दोबारा फोन अनम्यूट किया जाएगा। हाँ, बैठूंगा उसमें। ठीक है। हाँ ठीक है, दोबारा फोन अनम्यूट करूंगी आपका थोड़ी देर में। हाँ जी। 9-4 मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। और 5वां है न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो मामात्म भूतभावनः। ठीक है। और एक हाँ, वो है दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ठीक है। 8वें अध्याय के तैयारी के हिसाब से आप शुक्रवार को टेस्ट दे सकते हैं। 8वां अध्याय शुक्रवार को आज श्लोक नंबर बताए जाएंगे, प्रश्न शुक्रवार के टेस्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है बहन। ठीक है, अभी थोड़ी देर में श्लोक नंबर बता देंगे। ठीक है। ओम शांति। ठीक है। ओम। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है, और जो पहले ग्रुप बता के रखा हुआ था तो उनके नंबर बता रहे हैं, वो लोग हाथ उठाइए। जिनके रोल नंबर अभी बताए जा रहे हैं वो हाथ उठाइए।
5163 अभी लाइन में है। अभी और कोई हाथ उठा रहे? अभी जिनका सिर्फ बताया जा रहा है नंबर, सिर्फ वही हाथ उठाइए ताकि अनम्यूट करने में कंफ्यूजन न हो। 5163 13289 13289 अपना रोल नंबर ध्यान से सुनिए। 13289 17111 17111 17111 सतना के माता जी का रोल नंबर है ये। 12407 12407 12407 22046 मदीना गुड़ा 22046 मदीना गुड़ा के माता जी है। आप सभी के लिए श्लोक नंबर थे 11वें श्लोक से 19वें श्लोक तक। नहीं 11वें श्लोक 1 से 10 है ना दीदी? हाँ, 1 से अच्छा 10 के हाँ हाँ बीच। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है माता जी, 1 से 10 तक है। ठीक आपका 1 से 10। अभी सभी का हाँ दीदी फोन अनम्यूट किया हुआ है। 1 से 10 तक श्लोक। अभी प्रश्न पूछेंगे तब बताइए उत्तर। ठीक 1 से 10 तक जो श्लोक है इसमें खास किस बात पर, टॉपिक पर बातें आई हुई है ये बताइए। आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे ये सारे श्लोक, तो इन श्लोकों में खास कौन सी बात पर महत्व दिया हुआ है? मैं बताऊं? हाँ रोहतक के माता जी बताइए। पढ़ के बताओ दीदी। हाँ दीदी ये एक मिनट रोहतक के माता जी बताइए। हाँ दीदी, पहले और दूसरे श्लोक में ये पूछा गया है कि आत्मा क्या है और आत्मा के अंदर क्या है और आत्मा किसको कहते हैं, प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं। पहले और दूसरे श्लोक में ये बात पूछी गई है सारी, और तीसरे और चौथे श्लोक में इनका उत्तर दिया गया है। और 5वें श्लोक में पूछा गया है कि जो मतलब अंत समय में प्राण छोड़ता, मुझे याद करके प्राण छोड़ता है, वो सुखदायी राजा सुखदायी शासक होता है। और दीदी 6ठे में बताया गया है कि जो मुझे याद करता है, अंत समय में जो जिसको याद करता है, स्त्री को याद करता है तो उसकी याद में शरीर छोड़ता है, जैसे बाबा ने बोला ना अंत सोगति। ठीक है माता जी, आप रुकिए अभी हनुमान कोंडा के माता जी 5163 माता जी आप बताइए। मना इसमें बताए हम ना जो प्रलय काल में क्या होगा ये सभी माना मोह पूरा होने के बाद, मोह रहित होने के बाद उसको ये पूरा क्वेश्चन आते हैं। मना योग युक्त होके कैसे अधिपति कौन है, यज्ञ का जानने वाला मना आदि यज्ञ कौन है, ये सभी मना आत्मा क्या है, आत्मा के अंदर आध्यात्मिकता क्या है, ये सभी जानने के इच्छुक से ही ये सभी क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें तो 1 से 7 तक जो प्रश्न है उसका जवाब आए हैं, और बाद में मना उसको कैसे याद करना है ये 10 तक मना 9 10 में ये पूरा मना कैसे याद करने से हम बाबा को मना राजा ही भाव को ही पाएगा, मना परमात्मा परमपिता परमात्मा शिव को हम कैसे पा सकते हैं। मना अर्पित हुई मन बुद्धि से एक के अव्यभिचारी याद से ही हम उस भ्रू मध्य के स्थिति में अचल अडोल होकर स्थिर होकर आत्मिक स्थिति में ऐसा हीरो पाठधारी में उस दिव्य ज्योति को याद करने से ही हम सदा शिव के साथ पाठ बजाएंगे, जन्म जन्मांतर के साथ रहेंगे, ऐसा आए है दीदी। यहाँ खास क्या मतलब जो शिव बाबा को एक मिनट शिव बाबा को प्राप्त करने के लिए खास कौन सा शब्द आया है श्लोक में, भगवान को पाने के लिए?
अव्यभिचारी होकर वशीभूत मन बुद्धि वाले, माना उस एक की सततम मामेकम की याद करने से ही, भ्रू मध्य में अपने आत्मा को स्थिर करने से ही हीरो पाटदारी में उसको हम पा सकते हैं। हाँ, ये ठीक है माता जी। शायद प्रश्न शब्दांकन मेरा ठीक नहीं है। प्रश्न ये पूछा है कि खास शिव बाबा को पाना, इसी बात के लिए श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है? शिव बाबा को पाना माना हाँ दीदी, हाँ जी, छठे अध्याय में आया ना, तद्भाव भाव तद्भाव भावितः तम तम एव इति। हाँ ठीक है। हिंदी शब्द जो आया है वो बताइए। शिव बाबा को पाने के लिए शिव बाबा की स्थिति संबंधित कोई शब्द आया है, वो शब्द क्या है? तद्भाव भावितः, माना जो भगवान को जिस रूप में हमें भाव से याद करते हैं ना, उसी भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो भाव को भी याद करता हुआ अंत शरीर छोड़ त्यागता है, तो उस भाव से ही वो जन्म के उसी भावना से प्रभावित होकर संबंध के भाव जो को मुकर्रर तनधारी है उनकी स्थिति क्या होती है, ये बताइए। श्लोक में उनकी स्थिति के लिए क्या शब्द आया हुआ है? कोई ऐसी स्थिति बन जाती है मुरलियों में जिसको हिरण्य, दीदी आदित्य मुरलियों में जिस आदित्य वर्णम, ठीक है, ये निराकार के हिसाब से भी है। और कोई शब्द आया है तो बताइए। अचिंत्य रूप वाला दीदी, हिरण्य गर्भ जिसके लिए शब्द मुरलियों में आया है, तो उसी बात के लिए यहाँ श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है? हिरण्य गर्भ माना बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है वो पुरुष, ऐसे बताया ना बाबा ने। बिल्कुल सोने की थाल की तरह, सूर्य की तरह तेजवान रोशनीवान होता है। तो ऐसी बात के लिए यहाँ श्लोक के भावार्थ में क्या शब्द दिया है बाबा ने? सूर्य की तरह अकूट ज्ञान प्रकाश से तीक्ष्ण वर्ण वाले। हो गया। इसके अलावा शब्द बताइए। आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह प्रकाश, इन शब्दों के अलावा क्या शब्द आया है? अनुरणीय अंशम अनुस्मरित, वो अति सूक्ष्म है। यहाँ प्रकाश की बात आई है। श्लोक में प्रकाश के लिए और क्या शब्द, प्रकाश शब्द जुड़ा हुआ है उस शब्द से। प्रकाश माना आदित्य वर्णम अनोरणीयम, हो गया। रिपीट उत्तर दे रहे आप सभी। दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। को पाता है ना दीदी, दिव्य प्रकाश युक्त और दिव्य ज्योति। दिव्यम परमम पुरुषम उपैति। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है। विनाश काल में खास किस तरह से हमें याद करना है भगवान को? अंतकाल में बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारी बातें बताई उस परम पुरुष को पाने के लिए। तो वो सारे तरीके एक एक करके बताइए। क्या क्या करना चाहिए पुरुषार्थ हमें, जिससे उस दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पा सकते हैं? मना 8/5 अकाल अल्पकाले अंतकाले च मामेव स्वरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्य संशय। माना इसमें बताया है अंतकाल में जब उस एक मात्र शिव बाबा को ही अव्यभिचारी होकर याद करेंगे, माना शरीर या देहवान को छोड़ेंगे, उस प्रयाण काल में उस राजाई भाव को ही पाएगा। इसमें संदेह माना संदेह नहीं है। ठीक है। इसमें एक बात हो गई कि देहभान छोड़ना है। देहभान देखिए, सार बताइए हर बात का। आपने तो गहराई से सारी बातें पढ़ी है, पूरा अर्थ पढ़ेंगे तो प्रश्न ज्यादा नहीं पूछ पाते हैं। मेन बात तो है कि देहभान छोड़ना है और अव्यभिचारी याद करनी है। अभी इस टॉपिक को रिपीट नहीं कीजिए। अगला नेक्स्ट बताइए और क्या करना है पुरुषार्थ। हेलो, जो जिस संबंध से माना जो जिस संबंध से याद करते हैं उसी भाव को ही पालेगा। माना जितना गहराई से जिस संबंध से याद करते हैं उसी भाव को ही पालेगा, माना अंतमते सोगते हो जाएगी। ठीक है माता जी, अभी आप रुकिए। हेलो,
हाँ, सतना के माता जी आप बताइए। हाँ दीदी, बताइए। कौन सा प्रश्न? प्रश्न यही पूछा है कि भगवान को पाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। श्लोक में क्या पुरुषार्थ बताया है वो आप मना ये देखिए। बताया कि विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर, हाँ, निसंदेह मेरे अर्पित हुई मन बुद्धि द्वारा तू राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पा लेगा। और ये एक इसमें भी है दीदी, 8 में भी है, विचार मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष शिव बाबा को पाता है। ठीक है। अभी हुबली के माता जी आप बताइए और क्या करना है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माना जो योगी होता है वो प्राचीन गीता कवि को शासक सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और सब जड़ जंगम मूल को बात बताइए माता जी, मूल बात, मूल जो पुरुषार्थ है वो बताइए, पूरी बात नहीं बताइए। उसमें खास पुरुषार्थ क्या बताया है उतना ही बताइए वाक्य। प्रयाण काल में अचल अडल भक्ति भाव से और मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ भ्रू मध्य में ही प्राणवायु को अच्छे से स्थिर कर याद करता है, वह दिव्य पुरुष परम पुरुष को पाता है। ठीक है। अभी रोहतक के माता जी सारी बातों का सार बताइए, क्या क्या टॉपिक बताए सभी ने, दीदी क्या सारी क्या बातों का पुरुषार्थ होना। हाँ सारी बातें आपके उत्तर में आनी चाहिए। कौन से पुरुषार्थ बताया है जो भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, शिव बाबा तक। हाँ दीदी, अंत काल में जो बाबा को याद करके ये बोला ना, है विचारी याद हो के, इसमें याद दे बांध छोड़कर मुझे जो याद करता है प्रणाम करता है वो राजाई भाव को पाता है। और छठे में भी यही है, जो जिस भाव से परमात्मा को याद करता है, जैसे सब जिस संबंध में भी उसको याद करता है वो उसी भाव से अंत समय में भगवान को पाता है। जिस संबंध में याद करता मतलब जो भी संबंध बाबा से बनाएंगे उसी संबंध में बाबा पाएंगे। और दीदी इसमें 7वें में भी है, ऊंचते ऊंच हीरो में शिव ज्योति के स्मरण जो करता है, विकारों की माया से अहिंसा युद्ध करता है, युद्ध में निसंदेह मेरे अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को पाता है। और दीदी इसमें भी है 8 में भी है, विचार सागर मंथन करते हुए राजाई योग का अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अभिविचारी याद मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रवेश, मतलब इसमें भी योग है प्रकाश युक्त पुरुषम परम पिता शिव बाबा को पाता है। और दीदी 8वें और 9वें में जो है वो बताया है कि अणुअणियाम, जैसे बोला ना कवि पुराणम अनुशासितारम अणुअणियासम अनुसमर्थ, मतलब इसमें 9वें में और इसमें 20 में क्या लिखा है कि जो मतलब जलकुटी के बीच में मुझको याद करता है तो वही श्रेष्ठतम हीरो पार्टदारी को पाता है। हेलो दीदी, मैं बताइए। तो इसमें सब श्लोकों का सार यही है, भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि वाला योग बल पूर्वक प्रयाण काल में भगवान को जिस भाव से याद करते हैं तो उसी भाव को पाते हैं। और विचार सागर मंथन करते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा अव्यभिचारी मन बुद्धि वाला ये प्रकाश युक्त परम पुरुष माना परम पिता प्लस शिव बाबा को पाते हैं। ये पूरा सार तो इतना ही है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, अध्यात्म मतलब क्या। सत्या के माता जी बताइए, अध्यात्म इसका अर्थ क्या है। अध्यात्म माने अध माने आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान। ठीक है। ब्रह्म क्या है रोहतक के माता जी। निधि ब्रह्म है, आत्मा में जो रिकॉर्ड है ना ब्रह्म, ब्रह्म किने कहा है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, जो सबसे बड़ी माँ है ना, जिसके लिए बाबा ने जगदम्बा के लिए भी बोला है। यह श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ब्रह्म क्या है, तो उसका उत्तर भगवान ने दिया है। मैं बताऊं दीदी। हेलो हाँ जी बताइए। शरीतहीन अमोघ वीर्य शिव बाबा को ही ब्रह्म बताया है, वो ही परम ब्रह्म है।
ठीक है, अगला प्रश्न है अभी मदीना गुड़ा के माता जी के लिए ही। हेलो, प्राणियों का अधिपति कौन है? प्राणियों का अधिपति परम ब्रह्म प्राणी भाव के उत्पत्ति प्राणियों का अधिपति कालातीत विष्णु या मैं बताऊं दीदी? प्राणियों का अधिपति कलाभद्र कृष्णचंद्र है, जो सतयुग में भी भोगी और कलाभद्र कृष्णचंद्र है। क्षरित भाव वाला प्राणियों का अधिपति है, सतयुग ठीक है में माता भोगी जी, और हो गया, कलाभद्र कृष्णचंद्र। हो गया। अगला प्रश्न है रुद्र यज्ञ का अधिपति कौन है? हेलो, 5163 रुद्र यज्ञ का अधिपति। मना इस अर्जुन के रथ देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति है महारुद्र शिव बाबा ही। मना वो यज्ञ कुंड भी है और यज्ञ पिता भी है। उस एक की जानकारी उस एक को होता है। उस वो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है। उसके मना उसके जो बोलते हैं वो तन मन धन से स्वाहा करके, मना वो यज्ञ कुंड भी अविनाशी है। सारी दुनिया उसमें विनाश होगा, लेकिन वो यज्ञ कुंड तो ऐसा ही रहेगा। इसीलिए वो यज्ञ कुंड का अधिपति महारुद्र शिव प्लेस बाबा मैं ही हूँ। ठीक है, अभी मदीना गुड़ा के माता जी सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे कर्म है प्राणी भाव का मानसिक उत्पत्ति करने वाला और विश्व सेवार्थ तन धन आदि का त्याग, ये यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म। इसका मतलब क्या है बताइए? वो तो श्लोक में जो बात आई आपने बताई, इसका अर्थ क्या है? क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा कर्म अगर किसी ने पूछा, आप क्या समझाने देंगे उन्हें? हेलो, हेलो, मैं बता रही हूँ। हेलो, हेलो हाँ दीदी। जी, हाँ हेलो, बोलिए माता जी। हम मैं लोग कौन बोल रहा है दीदी? एक मिनट, सतना के माता जी बोलिए। हाँ, दीदी, जितना त्याग उतना भाग होता है। भाग्यशाली बनना है प्रजापिता। त्याग करना मतलब क्या बताइए माता जी? मतलब जो जितना ज्यादा त्याग करेगा त्याग इस शब्द उतना का ही अर्थ बताइए, क्या त्याग करना है? घर बार छोड़ना है? इच्छाओं को त्याग देना है। यहाँ लिखा है ना, तन धन आदि सबका त्याग। हाँ, इच्छाओं को त्याग देना है। इच्छा मात्रम अविद्या। नहीं, अभी देखिए मना प्रश्न ये पूछ रहे हैं हम, प्रश्न ये पूछ रहे विश्व सेवार्थ तन धन आदि का त्याग, यहाँ लिखा है ना। हाँ तो हाँ वो दीदी। क्या करना है? तन धन आदि का त्याग मतलब क्या करना है? हेलो, जो इतना मना सेवा के लिए मना हम ये कितना शरीर के पोषण के लिए कितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। मना सभी ज्यादा इच्छा होते हैं ना, वो इच्छाओं को पूरा त्याग करना है। जितना चाहे उतना में ही हम यज्ञ सेवा मना त्याग करके कर सकते हैं इसी को। हेलो, हेलो हाँ दीदी, जी, मैं बताऊं? हाँ हेलो, बताइए। हाँ जी, त्याग, अगर त्याग नहीं है तो सेवा भी नहीं हो सकता है। जैसे माँ बच्चों को सेवा करती है, सेवाधारी टट्टी पेशाब करते हैं बच्चों को, खुद त्याग करती है, खुद गीले में आ जाती है और ठंडी में आ जाती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है। ऐसे ही सेवाधारी का मुख्य गुण होता है त्याग। और त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकते हैं। त्याग से तपस्वी भी बन सकते हैं। ठीक है माता जी। हेलो, हाँ हेलो दीदी। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है माता जी। आप सभी एक एक श्लोक बताइए जो भी याद है, बिना देखे हाँ, मैं बताऊं दीदी? बताइए। कवि दीदी मैं बोलूं? पुराणम अनुशास एक मिनट, एक बोल रहे हैं। हाँ जी माता जी। ठीक है, ठीक। कवि पुराणम अनुशासितरम अनोरणीयम सम अनुस्मरेत य सर्वस्य दाता रामचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमस परस्तात्। और प्रयाण काले मनसा अचेलन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ब्रोर्मध्ये प्राणम आवेश सम्यक स तम परम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक है, आगे रोहतक के माता जी।
हाँ दीदी, ये बोला ना पहले मैं अर्जुन वाच किम तत्ब्रह्मा किम आचार्य किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम किम अधिभूतम च किम परोक्त अधिदेव किम उच्यते। याद किए हैं या पढ़े हैं? नहीं दीदी, याद किए है, यो आता नहीं, यो क्या होता है, यो परोक्तम, यो कई बार याद कर लिया। ठीक है माता जी। हाँ, हेलो। सतना के माता जी, सतना ठीक। के माता जी। हाँ दीदी, हाँ। किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च की प्रोक्तम अधिदैवम की उच्यते। और हेलो। दीदी? नहीं माता मैं जी। बताऊं दीदी? हाँ जी, हेलो। हाँ जी। अंतकाले च मामेकं मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। ठीक है। 5163। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यत मयार्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। ठीक है। एक बात है कि जैसे कि वो पहला या दूसरा श्लोक बताया ना माताओं ने, तो श्लोक थोड़ा सा ऐसे जरूर याद रखिए जो किसी को समझाने में भी हमें आसान हो। इन श्लोकों में तो केवल प्रश्न प्रश्न है ना, जैसे कि इस अध्याय में देखिए ये 8वां श्लोक जो है वो बहुत ही अच्छा है। विचार मंथन करते हुए अभ्यास द्वारा योग युक्त अभिचारी बुद्धि से भगवान को पा सकते हैं। 9वें 10वें श्लोक में तो काफी सारी बातें हैं, तो ऐसे श्लोक जरूर याद रखिए जो लोगों को समझा सके। या तो अंतमते स्वगते वाला श्लोक, ये सारे श्लोक याद होने चाहिए जो किसी को भी हम जीवन में लागू होने जैसे समझा सके, इसलिए। ठीक है, ठीक है। अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति दीदी। अभी हाथ सभी का नीचे किया है और अभी प्रश्न पूछते समय 2 लोगों को बताया था, एक तो 24855 और 681। इसके अलावा 681 और 24855 ये लोग हाथ उठाइए। और इसके अलावा अभी क्लास में अगर कोई जुड़े हुए हैं भाइयों में तो वो हाथ उठाइए। क्लास में जो 8वें अध्याय की तैयारी के हिसाब से शुक्रवार के टेस्ट के लिए जो बता सकते हैं वो हाथ उठाइए। माताएं हाथ नहीं उठाइए, अनम्यूट करने में कंफ्यूजन हो जाती है। माताएं हाथ न उठाए कोई भी अभी। ओम शांति 7613। हाँ जी। सिक्स एट वन हेलो। और हाँ जी ओ ना 24855। हाँ जी। बहन जी, ये सुबह का है कि शाम को बोलना है? 5:30 सुबह बजे? सुबह सुबह। अभी ये जो गीता क्लास है उसकी बात है। अच्छा, ये क्योंकि हम अभी मुरली भी सुनते हैं, इसलिए आज इस हमने नहीं समय सुना। ये इस अच्छा, समय हम 8 से 9 मुरली सुनते हैं क्लास में। ठीक है। तो अगर हो पाते आप तैयार तो ठीक है, वैसे आज तो बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। आप जी, बताइएगा, अगर रेडी होते हैं उस दिन आप ज्वाइन है तो अनम्यूट किया जाएगा। अच्छा, वो कौन सा टाइम रहेगा, कोई अंदाज रहेगा? 7:30 से 9 बजे तक के जो गीता क्लास होता है उसी की बात है। हाँ नहीं, वो तो मैं समझ गया। हाँ क्योंकि जी, आज भी मैंने क्या, हमारा अभी मुरली नहीं चालू किया, इसके पर ही मैं रहा ठीक था। है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, शाम को नहीं रहता, शाम शुक्रवार को को। भी रहता है। हाँ जी, शाम ठीक को है। आप रखेंगे। शाम के हिसाब से, ठीक है,
शाम के इसमें आपका नाम हाँ लिखेंगे। जी, कौन सा श्लोक को? ठीक है। हाँ जी। और अभी रोल नंबर बताइए एक बार। 8 ओम का कौन शांति सा? दीदी। एक मिनट, अभी कौन बोल रहा था? और इसके अलावा जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं। हाँ वो 8851। 8851। हाँ ओम शांति। हाँ मेरे रोल नंबर है दीदी, ये कौन से श्लोक से तैयारी करनी होगी? एक मिनट, बता रहे। हाँ, और 26285। ठीक है, ओम शांति। लाइन में रहिए, एक मिनट और देख रहे। फोन अनम्यूट है। 6838। मधुबन। वृंदावन मधुबन। ठीक है। फोन अनम्यूट है। और ओम एक शांति। रोल नंबर। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो, हाँ जी, रोल नंबर है 20267, हरिपुर मधुबन। ठीक है। अभी आप 7613 भुवनेश्वर है ना आप? हाँ जी। 24855 मधुबन आपका? पुणे। 8851। चंद्रपुर मधुबन। ठीक है। 26285। बालेश्वर मधुबन। ठीक है। और बाकी 6838 और 20267 आप सभी के लिए। हरिपुर। हाँ ठीक है। आप सभी के लिए शुक्रवार के सुबह के क्लास में, मतलब गीता क्लास में ही शुक्रवार के आप लोगों के लिए श्लोक रहेंगे 1 से 15 तक। 1 से 15। हाँ जी, श्लोक नंबर नोट करके रखिए और शुक्रवार के टेस्ट में सुबह के क्लास। ठीक है। अध्याय हाँ जी, अध्याय आठवें अध्याय का पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक पढ़ करके रखिए। उसमें से कोई भी 2 या 3 श्लोक याद भी होने चाहिए आपको। और इस तरह से पढ़ना है। आपको श्लोक में से संस्कृत शब्द भी पूछा जाएगा या तो अर्थ में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपके पास क्लिप्स है श्लोक संबंधित चले हुए तो क्लिप भी सुन के रखिए, उस हिसाब से भी प्रश्न होंगे। ये इस हिसाब से बताया जाता है ताकि आप पहले से तैयारी कर सके। अचानक प्रश्न पूछने से उत्तर नहीं आ पाता है, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। अभी म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक ग्रुप और बाकी है माताओं का, तो अभी तो टाइम हो गया है, इसीलिए जो ग्रुप बाकी है माताओं का तो उनके लिए अगले हफ्ते के क्लास में, मतलब शुक्रवार के टेस्ट में ही सुबह के क्लास में होगा। इसीलिए अभी माताओं के नंबर नहीं लिए हैं। यदि माताएं सारी क्लास में जुड़ी हुई है तो शुक्रवार के हिसाब से जिनको 11 से 19वें श्लोक तक बताया था 2510, 20353, 24184, 27116 और 17393, ये सारी माताओं के लिए शुक्रवार के टेस्ट के हिसाब से प्रश्न रहेंगे। और अभी आज जो हमने श्लोक में देखा है उन सारे प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो ये सारे श्लोक जो है खास अव्यक्त मूर्तिना का श्लोक, ये श्लोकों को बहुत गहराई से पढ़ करके रखना है, क्योंकि इसमें खास शिव बाबा के उस संपन्न स्थिति का परिचय दिया हुआ है। और जैसे दुनिया में भी इन बातों की जानकारी नहीं है कि आखिर सृष्टि निर्माण कैसे हुई, तो
बहुत सारे लोग इस बात को तो मानते हैं शिवलिंग के द्वारा सृष्टि तैयार होती है, लेकिन कैसे तैयार होती है वो तो स्थूल हिसाब से इन सब बातों को समझते हैं। वास्तव में इस श्लोक में जो बातें बताई है चौथे और पांचवें श्लोक में, दोनों को मिला करके ही इस बात का रहस्य छिपा हुआ है। अब अव्यक्त मूर्ति ना जो इस श्लोक में है, मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। तो इस श्लोक में पहली बात तो है अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये सारा जगत विस्तृत हुआ है। कैसे? जैसे बीज से वट वृक्ष की तरह विस्तार होता है, इसी तरह जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उनके द्वारा इस सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। वो कैसे विस्तार हुआ है, ये दोनों श्लोकों का कनेक्शन है, इसीलिए उत्तर इसी तरह दिया जा रहा है। तो इसे जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब 9वें अध्याय का फिर टेस्ट होगा सारे श्लोक होने के बाद, तो ये प्रश्न जरूर रहेंगे। इसमें 5वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। ये प्रश्न पूछा था लेकिन उत्तर उतना सही से नहीं दे पाए थे जिन्होंने दिया था उत्तर। यहाँ जो बताया है कि एक तो अव्यक्त मूर्ति की जो स्थिति है निराकारी बीज रूप, उससे ये सारा वृक्ष विस्तृत हुआ है। वो कैसे विस्तृत होता है? अव्यक्त मूर्ति है, निराकारी है, प्लस साकारी भी है। तेज निराकारी और मूर्ति मतलब साकार देह भी है। उनके द्वारा ये सृष्टि कैसे विस्तार होती है? विस्तार होना मतलब पैदाइश होना। तो पैदाइश की बात जो है वो बात 5वें श्लोक में बताई हुई है। 5वें श्लोक में ऐसे बताया है, प्राणियों को पैदा करने वाली, मतलब जो सोमनाथ में 5वें श्लोक के अर्थ में देखिए, सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा, जो साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली, मतलब जो अव्यक्त मूर्ति ऐसी बीजरूप स्टेज धारण करती है और उस बीजरूप स्टेज में फिर वो अपनी निराकारी स्टेज के द्वारा याद की खुराक से जितना जितना, जैसे इस श्लोक संबंधी जो पॉइंट हमने समझे थे उसमें बाबा ने ये बात बताई थी, जो यहाँ 3रे अध्याय के 14वें श्लोक का रेफरेंस भी दिया है कि जितना जितना याद करेंगे, याद से क्या होता है? भोजन होता है। याद की जो खुराक है उससे प्राणियों की पैदाइश होती है, जिसे मानसी सृष्टि बोला गया है। 3रे अध्याय का 10वां श्लोक जिसमें ये बात आई है, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। तो उस श्लोक में एक शब्द जिसके लिए पॉइंट भी हमने समझा था, प्रसविष्यध्वम। तो बाबा ने उसमें बताया था कि इस तरह से सृष्टि की पैदाइश होती है मानसी, माना जो साकार जो मुकर्रर तनधारी है वो ऐसी अव्यक्त स्टेज बीजरूप स्टेज धारण करते हैं जिस स्थिति के आधार से नए नए प्राणी ज्ञान में आते हैं। जो इतना बड़ा संगठन तैयार होता है, और यही संगठन, इसमें बहुत सारा रहस्य है कि अव्यक्त स्थिति के द्वारा मनसा स्टेज, मनसा सेवा के द्वारा नए नए प्राणी ज्ञान में आते हैं, मतलब उनका दिव्य जन्म होता है तो प्राणियों को पैदा करने वाली है। अब ये जो नए नए प्राणी ज्ञान में आते हैं अपनी अवस्था याद के द्वारा बनाते हैं, तो वही याद के द्वारा जो अवस्था जिनकी बन जाती है वो फिर नई सृष्टि के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस आधार से नई सृष्टि का फिर विस्तार होता है। अव्यक्त स्थिति बनी बीज रूप स्टेज, उसके द्वारा उस बीज रूप स्टेज से सृष्टि के नए नए प्राणियों को मनसा सेवा से तैयार किया, और मनसा सेवा अर्थात याद की खुराक के द्वारा तैयार किया, और वो प्राणी
फिर उनका भरण पोषण किया जाता है ज्ञान के द्वारा। तो इस ईश्वरीय ज्ञान, इस ईश्वरीय परिवार की पालना, आत्मा का भोजन, वो ज्ञान है और याद है, उसके आधार से ही ये प्राणियों की पूर्ति होती है। और ये जब अपनी अवस्था पकड़ लेती है सारी आत्माएं जो नई सृष्टि के लिए तैयार किए जा रहे, तो वो फिर नई सृष्टि, उस वाइब्रेशन वाली सृष्टि जो है वो तैयार होती है। तो इस आधार से यहाँ बताया, यहाँ एक खास बात बताई। लोग ये समझते हैं कि शिवलिंग के द्वारा कोई इस तरह से स्थूल सृष्टि तैयार होती है। स्थूल सृष्टि में तो प्राणी है ही, उनको नई सृष्टि के लिए वाइब्रेशन बनाना जरूरी है। इसके लिए यहाँ खास ये बात बताई है कि मेरे ऐश्वर्यवान, 5वें श्लोक के भावार्थ में देखिए, मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहां आकाश आदि जड़ पंचभूत मेरे में स्थित नहीं है। मतलब वो खुद पंच तत्वों से परे है। तो 5 तत्वों की कोई स्थूल देहभान वाली सृष्टि निर्माण करने की बात ही नहीं। वो यहाँ आत्मिक स्थिति के आधार से ऐसी बेहद की सृष्टि बनाते हैं। अब ये सृष्टि का विस्तार किस आधार से कर पाते हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट हमने समझा था, अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष। क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि वट वृक्ष भी है, उससे ही अश्वत्थ भी कहा है गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में। तो अश्वत्थ अर्थात अश्व माना मन रूपी घोड़ा, जिसने अपने मन रूपी घोड़े को पहले स्थित किया। मन रूपी घोड़े को स्थित करना अर्थात ही बीज रूप स्टेज, निराकारी स्टेज बनाना, जो अव्यक्त मूर्ति की स्थिति है। और वो अव्यक्त मूर्ति जब ऐसे मन रूपी घोड़े को स्थिर करती है, तो फिर उस आधार से ही और नए सृष्टि वृक्ष की तैयारी या नए सृष्टि वृक्ष की पैदाइश शुरू कर सकती है। और इसमें एक खास बात बताई है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात सारे प्राणी उस अव्यक्त मूर्ति की, उनकी याद के वाइब्रेशन सब में समाये है। क्योंकि उनकी मनसा सेवा से सब तैयार होते हैं और सब उनकी याद करते हैं, तो सब में वो याद की पावर तो समाई है। लेकिन भगवान सभी प्राणियों में व्यापी नहीं है। तो यहाँ ये बात भी बताई। और एक प्रश्न ये पूछा था, एक मुखी रुद्राक्ष का मन का जो है वो बहुत दुर्लभ मिलता है, ऐसे क्यों? तो ये बात भी है कि उनमें अनेक आत्माएं प्रवेश नहीं करती है। और साथ में ही यहाँ श्लोक में फुटनोट में जो बात दी हुई है, अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव अविनाशी भी है। तो इस तरह से अविनाशी मतलब अपने आप को पूरे विनाश के समय योग बल के आधार से टिकाने वाली, ऐसी स्थिति बनाने वाली वो एक ही आत्मा है जो अविनाशी है। बाकी सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज में, जो बोला है पॉइंट में बाबा ने, कि क्षत विक्षत हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हानि पहुंचती है, लेकिन यही एक है जो अविनाशी रहते हैं। इस तरह से ये दोनों श्लोकों संबंधित प्रश्नों के उत्तर, और बाकी 12वें श्लोक के लिए तो हमने समझा ही है कि तेजोमय, हजारों सूर्य से तेजोमय, वो कोई स्थूल रोशनी की बात नहीं है, बल्कि ऐसी रोशनी है ज्ञान की, जिसको आगे चलकर संपन्न स्टेज में जब वो प्रत्यक्ष होंगे तो उस रोशनी को कोई सहन नहीं कर पाएंगे। ये आज के श्लोकों संबंधित प्रश्नों के उत्तर है। और अभी यहाँ ही गीता क्लास पूरा करते हैं। ओम शांति।